आज से कुछ दिनों पहले चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड करी थी कि ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए बेस्ट सैंपल पेपर्स कौन से रहेंगे। और वहां पर आपने कमेंट्स में मुझे बोला कि भैया एक वीडियो ये भी बनाइए कि सैंपल पेपर्स करने का सही तरीका क्या होता है। तो आपके गुरु भैया हाजिर हो गए एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। आपको पता है कि आपके गुरु भैया व्यूज के लिए कभी भी टाइम पास नहीं करते, इसलिए वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बोल रहा हूं कि मेरा दावा है कि इससे ज्यादा प्रैक्टिकल वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। इसे अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो बस आपका पूरा लाइफ चेंज होने वाला है। आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैंपल पेपर सॉल्व करने की सबसे ज्यादा तगड़ी स्ट्रेटेजी। चलिए इस वीडियो को सीधा चालू करते हैं। वीडियो के स्टार्ट में ही आपसे मैं बोलना चाहूंगा, अधूरा ज्ञान विनाश का कारण होता है। ये स्ट्रेटेजी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज पूरी देखिएगा। आधी अधूरी देख लेंगे, गलत इंफॉर्मेशन लेके चले जाएंगे तो बहुत नुकसान आपका हो सकता है, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कितने सैंपल पेपर्स करना है, कैसे करना है, पूरी स्ट्रेटेजी में बताऊंगा, कौन से करना है, और आखिरी में टिप्स भी शेयर करूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं कितने सैंपल पेपर्स करना है। तो आपको हर सब्जेक्ट में सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ 2 सैंपल पेपर्स करना है। अब इससे पहले वीडियो आप बंद कर दें ये बोल के अरे भैया क्या बकवास कर रहे हो, मेरी बात बहुत अच्छे से सुन लो। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, सबसे सॉलिड स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं। तो 2 सैंपल पेपर्स तो आपको करना ही है। इसके बाद वाले सैंपल पेपर्स में क्या करना है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग के 2 सैंपल पेपर्स को बहुत अलग तरीके से हम अटेम्प्ट करेंगे, वही पूरा मैं आपको स्ट्रेटेजी में बताऊंगा। अब व्हेन एंड विच मैंने पहले भी आंसर करा हुआ है। सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। बिना सिलेबस कंप्लीट करे आपको सैंपल पेपर्स नहीं करना है। कौन से सैंपल पेपर्स आपको करना है, चैनल पर ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दी है, इस वीडियो के बाद आप देख लेना। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी में आपको द ट्विन ब्रोस के सैंपल पेपर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, सबसे बेस्ट है। बाकी सब्जेक्ट्स में गुरुकुल बाय ओसवाल के सैंपल पेपर्स बहुत ही अच्छे हैं। उसमें 7 डेज प्लान भी दिया हुआ है, जिसको फॉलो करके आप सिलेबस कर पाएंगे, रिविजन कर पाएंगे। तो गुरुकुल बाय ओसवाल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से परचेज कर लीजिए। मतलब द ट्विन ब्रोस के सैंपल पेपर्स और बाकी सब्जेक्ट्स में गुरुकुल बाय ओसवाल। इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सैंपल पेपर्स आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं तो सैंपल पेपर्स वाली वीडियो आप देख लेना, मैंने वहां पर एक्सप्लेन करा हुआ है। अब अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो इस स्ट्रेटेजी में जो पहला सैंपल पेपर हम करते हैं वो हम एनालाइज करने के लिए करते हैं, और दूसरा सैंपल पेपर हम करते हैं इंप्लीमेंट करने के लिए। अब इसे बहुत अच्छे से समझना, यही गेम चेंजर है। जिस भी बच्चे ने हर सब्जेक्ट में इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया, बहुत बहुत मदद आपको मिलने वाली है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी बच्चों ने हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल करा है, जिनकी आंसर शीट हम खुद चेक कर रहे हैं, वो भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। यही स्ट्रेटेजी मैंने उनको बताई है कि स्टार्टिंग की आंसर शीट जो आप अपलोड कर रहे हैं इसी को यूज करके करिए, इससे हम आपकी कॉपी बहुत अच्छे से चेक कर पाएंगे। तो इस स्ट्रेटेजी में जो सैंपल पेपर 1 है जिसे हम एनालाइज करेंगे, इसमें आपको क्या करना है, 20 मिनट्स एक्स्ट्रा लेना है। मतलब ज्यादातर पेपर 3 घंटे के होते हैं, आपका पेपर जितने भी घंटे का है उसमें 20 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा इंक्लूड करना है अपने टाइमर में। मतलब 3 घंटे का पेपर अगर आप कर रहे हैं तो पहले पेपर में आप 3 घंटे 20 मिनट का टाइमर लगाएंगे और पेपर करने बैठ जाएंगे, और साथ में बाजू में एक आप रफ कॉपी भी रखेंगे। अब ये 20 मिनट्स हमने एक्स्ट्रा क्यों लिए हुए हैं, इसमें हम एनालाइज करेंगे कि पेपर करते समय क्या गलतियां हम कर रहे हैं। आप स्कूल एग्जाम देते हैं तो आपने नोटिस करा होगा, पेपर करते करते बहुत थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। यार टाइम मैनेज नहीं हो रहा, यार ये वाला चैप्टर तो मैं करने ही भूल गया, ये टॉपिक तो मुझसे बनता ही नहीं है, काश मैंने पहले वो वाला सेक्शन कर लिया होता। ऐसे बहुत सारे थॉट आते हैं, लेकिन एग्जाम के बाद उन्हें हम भूल जाते हैं। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही ये थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे आप रफ कॉपी में उन्हें लिखते जाएंगे। मतलब अवेयरनेस के साथ आप पहला पेपर देंगे, इसलिए हमने 20 मिनट्स एक्स्ट्रा इंक्लूड करें। वो 20 मिनट हमारे हैं अवेयरनेस के साथ एनालाइज करने के लिए कि क्या गलतियां हम करते हैं। तो मतलब जब आप पहला सैंपल पेपर कर लेंगे तो पहला सैंपल पेपर करने के बाद आपके पास एक और कॉपी होगी जिसमें साफ साफ सब कुछ लिखा होगा कि आप सैंपल पेपर में कौन सी गलतियां करते हैं। ये गलतियां आपको पता होना बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज में भी बच्चों ने बताया कि भैया हमने इसको फॉलो करा तो पहली आंसर शीट में बहुत सारी गलतियां मालूम चली, तो हमने उनकी कॉपी चेक करी तो पहली शीट में उनको कम मार्क्स मिले, लेकिन दूसरी में बहुत ज्यादा मिले। तो आपको भी यही करना है, सबसे पहला सैंपल
पेपर आपको एनालाइज करना है। फिर स्ट्रेटेजी में हमारा सेकंड पार्ट निकल कर आता है सैंपल पेपर 2, जहां पर हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। मतलब जो रफ कॉपी हमने बनाई थी उससे हमने जो सीखा था उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस पेपर में। अब यहां पर पॉइंट याद रखिए, आप अपनी गलतियों को एक दिन में ठीक नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको टाइम मैनेजमेंट में इशू हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि अगले दिन ठीक हो जाएगा। तो हम अपनी मिस्टेक्स में काम करते रहेंगे, रेगुलर बेसिस पे काम करेंगे, हमारी मिस्टेक्स ठीक हो जाएंगी। लेकिन एटलीस्ट दूसरे पेपर में हमें पता रहेगा कि क्या गलतियां हम करते हैं, कौन सी सिली मिस्टेक्स हम करते हैं। तो सेकंड सैंपल पेपर में एक्स्ट्रा टाइम आप बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। 3 घंटे का अगर पेपर है तो 3 घंटे का टाइमर लगाएंगे, 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे का टाइमर लगाएंगे और इसे कंसिडर करेंगे अपना फाइनल एग्जाम। मतलब ऐसा कि ये आपका फाइनल एग्जाम है, इसमें जितने मार्क्स आएंगे मतलब वही आपके फाइनल मार्क्स हैं। तो जितनी भी गलतियों से आपने सीखा था पहले सैंपल पेपर के बाद, वो गलतियां अब आप रिपीट नहीं करेंगे। और ये पेपर आपको बता देगा कि इस समय आप कितने पानी में। मतलब अब पेपर में आप गलतियां नहीं कर रहे हैं। अब अगर आपसे गलतियां हो रही हैं इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपका सिलेबस अच्छे से नहीं हुआ है। तो अब पूरा फोकस आप अपने सिलेबस में कर पाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी के 2 पार्ट्स आते हैं। मतलब सबसे पहले आपको सिलेबस करना है, फिर आपको अच्छे सैंपल पेपर्स यूज करना है। हमारी टेस्ट सीरीज हो गई, गुरुकुल बाय ओसवाल हो गए, सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डालूंगा। इसके बाद पहला आपको पेपर करना है एनालाइज करने के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा लेके, और दूसरा पेपर आपको करना है इंप्लीमेंट करते हुए। इसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना है और इसको बिल्कुल ऐसे देना है जैसे फाइनल एग्जाम आप दे रहे हैं। तो ये 2 सैंपल पेपर्स आप देंगे हर एक सब्जेक्ट में, तो माइंड में इतनी क्लैरिटी आपकी आएगी जो पहले कभी भी नहीं थी। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर इसके बाद में जो टिप्स बता रहा हूं इन्हें बहुत अच्छे से सुनिए। सबसे पहला पॉइंट मैं बता देता हूं, मिस्टेक्स बहुत सारी आप करेंगे पहले सैंपल पेपर में, उन्हें डेली ठीक करना है। टाइम मैनेज नहीं हो रहा, डेली लिखने की प्रैक्टिस करो। कोई चैप्टर भूल गए हो उसका रिवीजन करो। लॉन्ग आंसर लिखते नहीं बनते हैं तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। सब कुछ करो, अपनी मिस्टेक्स पर डेली काम करो। एक दिन में इन्हें आप ठीक नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी से मैं बोल रहा हूं कि सैंपल पेपर करना क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे सैंपल पेपर करो। फिर अब आप बोलोगे भैया 2 सैंपल पेपर्स के बाद क्या करना है? 2 सैंपल पेपर्स बहुत अच्छे से कर लो। इसके बाद टाइम अगर आपके पास बचता है तो बाकी सैंपल पेपर भी करो। टाइम नहीं बचता है तो फिर बाकी सैंपल पेपर्स रीड करो। अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल करा है तो फिर तो सारे सैंपल पेपर्स करके सबमिट भी करो, क्योंकि हम आपकी आंसर शीट चेक करेंगे। तो हो सकता है बहुत सारी गलतियां कर रहे होंगे तो वो आपको हम बताएंगे। लेकिन अगर आपने एनरोल नहीं करा है, खुद अपनी कॉपी चेक कर रहे हैं, तो टाइम के हिसाब से करिए। टाइम बहुत है तो और पेपर अटेम्प्ट करिए, टाइम कम है तो रीड कर लीजिए, फिर अटेम्प्ट करिए। और पहले हर सब्जेक्ट के पेपर अटेम्प्ट करिए। ये गलती मत करिए कि एक के बहुत सारे कर लिए दूसरे के करे नहीं। हर उसमें 2-2 करिए, जिससे आपको आपकी गलतियां मालूम चले, क्योंकि हर पेपर में आप अलग अलग तरीके की गलती कर रहे होंगे। और मैंने एक पॉइंट बहुत बार बता दिया है, बिना सिलेबस करे सैंपल पेपर नहीं करना है। एंड स्क्रीन पर वीडियो डाल रहा हूं, हमारे दूसरे चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है कि जल्दी से आप अपना सिलेबस अच्छे से कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मैं मिलता हूं आगे आपसे बहुत सारी वीडियोस में। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु टेहंगुरिया।